सभी क्रेडिट स्कोर से ही लोन लेते हैं। और जब आपको क्रेडिट स्कोर के एक 3 डिजिट के बारे में पता होगी, 3 नंबर के बारे में पता होगी, जहां पे आपको ये पता होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर लो है, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपको लोन लेने में या क्रेडिट कार्ड लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कैसे आप उसे इंप्रूव करके अपने जो है ना स्कोर जैसे 600 होता है उससे कम हो जाता है, उसको आप इंप्रूव करके 750 800 पे लेके जा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो लोन नहीं लेते हैं, लेकिन जब आपकी नीड होती है तब आपका क्रेडिट स्कोर इतना लो होता है कि आप वहां पे नहीं ले सकते हैं। आप लोन लो या ना लो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आप है ना आगे जब भी आप प्रॉब्लम में फंसिए तो ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट आता है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिटल नंबर होता है जो जनरली 300 से 900 के बीच में होता है। जैसे कि आप जाते हो तो आपको बताया जाता है, बहुत सारे पर्सन गए होंगे, कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है। कम का मतलब क्या हो गया, 300 से ऊपर यानी कि 400 500 है तो आपका कम है, 600 तक कभी कम है। यह स्कोर आपका पैसा वापस करने की आदत को दिखाता है। यानी सिंपल भाषा में समझिए, जब आप किसी भी वजह से लोन लेते हैं और वह सिंपल भाषा में बोला जाए तो यह फाइनेंशियली बिहेवियर को रिपोर्ट कार्ड है। यानी कि आप कैसे वहां पे मैनेज किए हैं, आपने घिसिट पिसिट के दिए हैं या आपने टाइम टू टाइम दिया, कितना ज्यादा स्कोर उतना उनको भरोसा रहता है बैंक वाले को कि आपने टाइम पे उनका पैसा वापस कर दिया है। तो यही होता है कि जब आपको एक डेट दिया जाता है कि इस डेट पे आपको है ना ये लोन को भर देना है, अगर उसको ऊपर करते तो एक तो आपका चार्जेस लगता ही लगता है, वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन होता है। तो ये 2 चीज है जो आपको है ना बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको लगता है चलिए हम आज पैसा नहीं भी दिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कभी मुसीबत में फंसोगे और वहां पे आप जाके है ना सोचिएगा कि लोन लेके यहाँ पे काम कर ले, तो वहां पे आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपको लोन नहीं दिया जाएगा। चाहे आपके फैमिली मेंबर में कितनी भी भरोसेमंद बैंक में बैठे होंगे जिनके पास आप जाके बोलोगे कि दे दीजिए मुझे लोन, तो वहां पे क्या है कि आपका क्रेडिट स्कोर, जैसे कि आप देखिए स्कूल में 100 मार्क्स का होता है तो उसमें 90 मिलता है तो टीचर खुश हो जाते हैं। उसी तरह क्रेडिट स्कोर में 900 होता है नंबर, जिसमें आपका 750 से 800 है तो बैंक वाले खुश होकर आपको कम इंटरेस्ट पे आपको पैसे दे देते हैं। लेकिन वहीं पे 700 से कम है तो वहां पे लोन तो आपको मिलते हैं लेकिन हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। तो एक चीज आप समझ जाइए कि बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी अगले पर्सन से मांगते हैं तो वहां पे आपको नहीं मिलता है, तो आपका सबसे लास्ट यही रहता है कि आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं, लेकिन तभी ले सकते हैं जब इसको इम्प्रूव करते रहिए। तो एक सिंपल सी बात है कि आप उतना ही लोन लीजिए जितना आप भरने की कैपेसिटी रखते हैं, और टाइम पे भरिए। जब आपको भरना ही है तो आप टाइम पे भरिए। एक मिस होता है समझ में आता है, लेकिन हर बार आप लोन लेके यही गलती करोगे तो यही आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा, और डाउन होने के बाद आप है ना उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा या होता भी नहीं है। क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी है, जैसे आपका बहुत लोगों का सवाल होगा कि आप बता रहे क्रेडिट स्कोर, यहाँ पे हमको क्या जरूरत है, हम तो लोन लेते नहीं, हम तो कैश टू कैश काम करते हैं, मेरे पास तो इतना पैसा है, ये सारी चीजें नहीं। ये सही बात है, आपके पास पैसे है, आप उसको यूज कर रहे हैं, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपके पास बैंक अकाउंट होना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आपके पास क्रेडिट कार्ड का स्कोर अप होना यानी हाई होना भी उतना इम्पोर्टेंट है, लो रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको भी आप मेंटेन करके चलिएगा तो टाइम टू टाइम आपको कभी ना कभी हेल्प जरूर करेगा। अब क्या है
कि लोन जल्दी इम्प्रूव हो जाए, यानी कि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़े जब आपको नीड हो। इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ जाता है, यानी कि जब आप लेते हो लोन, नॉर्मल लोन भी लेते तो आपका इम्प्रूव करते जाता है, टाइम टू टाइम जितना ही आप लौटाओगे उस तरह से हाई करते जाता है। एक चीज ये भी है, बुरे वक्त में फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि जब अब बुरा वक्त आता है, कोई नहीं देखा हुआ है कब आ सकता है, नहीं आ सकता है, उस समय आपको ये हेल्प करेगा। आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो आपको हेल्प मिलेगा। क्रेडिट कार्ड बनवाना या क्रेडिट का माने स्कोर सिर्फ दिखना वो इम्पोर्टेंट नहीं, उसको इम्प्रूव करना वो इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज तो पता चल गया क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन बोलते हैं ये सब चीज है ना फालतू है ये सारी चीजें। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आप जब फंसते हो तब आप कहीं पे भी जाओ कोई मदद नहीं करता, तो ये आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक चीज को इम्प्रूव करना, उनका भरोसों को जीतना पड़ेगा। भरोसा क्या है, इनका क्रेडिट स्कोर, आपका कैसा क्रेडिट स्कोर है ये आपको दिखाता है। जैसे 750, 700, 800 ऐसे रहता है तो आप है ना यहाँ पे ले सकते हैं। क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है, यानी कि आप सोचते हो कि क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है, 750, 700 ये क्या है, ये कैसे दिखता है, वो कैसे मैनेज करते हैं, तो ये भी आपको बता देते हैं। जैसे पेमेंट हिस्ट्री 35% सबसे ज्यादा ये रहता है, आप कैसे पेमेंट किए, आप डिले करके किए या आप घिस तान के कर रहे हैं या आप है ना कम पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। टाइम पे ईएमआई क्रेडिट बिलिंग्स बार बार माने कि है ना नहीं देना, और सबसे ज्यादा वेटिंग करना, यानी कि वेटिंग पे नहीं मिलना, यानी जिस टाइम पे आपको देना उस टाइम पे आप नहीं दे रहे हो, तो ये आपका क्रेडिट माने पेमेंट हिस्ट्री अच्छा नहीं रहता है, तो ये आपका लो हो जाता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% रहता है, जिसमें आप कितना क्रेडिट यूज करते हो आपकी लिमिट में कंपैरिजन में 30% के अंदर ही रहिए, यानी कि आप क्रेडिट स्कोर मैंने देखते हो और उसमें यूज करते हो तो अपने कंपैरिजन अगर है ना आपका 13 है तो उससे कम कीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा कीजिएगा तो वहां पे आपके लिए सही नहीं होगा, लेकिन 30 के अंदर में रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। दूसरी क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री एज, यानी 15% आपके पुराने क्रेडिट अकाउंट कितने लंबे समय के लिए चले, यानी कि आप कितने लंबे समय के लिए क्रेडिट स्कोर को यानी क्रेडिट अकाउंट को चलाए हो वो आपको बताता है। क्रेडिट मिक्स 10% रहता है, सिक्योर लोन, घर का लोन, अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन का बैलेंस रखता है, यानी कि आप घर पे लोन ले रहे हो उसका भी आपके पास रहता है, यानी कि क्रेडिट स्कोर से क्या होता है, आप घर का लोन लो या आप है ना कोई मोबाइल ले रहे हो या आप है ना पर्सनल लोन ले रहे हो, हर लोन के पीछे ये है, चाहे आप है ना बजाज फाइनेंस से ले रहे हो या कोई भी कार्ड से ले लीजिए या कोई भी ऐप से लीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर पे ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अब क्या है कि क्रेडिट एक्यूरेसी 10% रहता है, अगर बार बार नया लोन्स अप्लाई करते हैं या नहीं, ज्यादा एक्यूरेसी होने पर आपका स्कोर गिरता है, यानी कि आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं और आपको है ना यहाँ पे नहीं लोन मिल रहा है तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो रहा है। ये मत समझिएगा कि आप बार बार अप्लाई कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा और आपको एक बार लोन मिल जाएगा, नहीं, वहां से क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि 5 कारणों से क्रेडिट स्कोर है ना बढ़ता है या घटता है, जिसमें हिस्ट्री होनी चाहिए, आपकी अच्छी खासी एज होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए, आपकी कैसी है ना बार बार अप्लाई करके आप ना उसको माने कि है ना डाउन कर रहे हो, या आपकी एज हिस्ट्री कैसी है, या आप है ना लिमिट के अंदर में ही ले रहे हो, ये सारी चीजें इसी में आती है, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर दिखाता है 750, 800, 900 ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करें। आप हर साल एक बार फ्री क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, यह आपकी है ना
जिसमें सेविंग्स में आप जाके चेक कर सकते हो। जो आपको गूगल पे जाओगे, आप लिखोगे, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो, या आप है ना किसी फोन वाले दुकान पे भी जाके चेक कर सकते हो। ये आपकी हक है, कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी होती है क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव करें, सबसे मेन पॉइंट, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको पता है कि डाउन हो गई, हम यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन जब आती है कि क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि अगर मेरा स्कोर डाउन हो चुका है यानी 600 है और हमको अब 750 करना है, तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हर बिल और ईएमआई टाइम पे करें। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पूरा चुका देना, यानी कि आपका क्या होता है, आउटस्टैंडिंग पूरा नहीं चुकाते हो और आप सोचते हो कि हाँ खत्म तो हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है, वहां से भी डाउन होता है। और आपका जो इनिशियल कम हो जाती है वो भी, यानी कि बार बार आप है ना उसके स्कोर के ऊपर चले जाते हो। यहाँ पे दिया हुआ है 13 के नीचे रहने के लिए, अगर 30 के नीचे रह रहे हो तो ठीक है, उसके ऊपर जा रहे हो तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। यानी कि पुराने क्रेडिट कार्ड को आप बंद मत कीजिए, पुराने वाले अगर आप बंद करें तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। नया लोन बार बार अप्लाई मत कीजिए, यानी ये पहले भी बता चुके हैं कि नया लोन आप बार बार अप्लाई मत कीजिए और पुराने कार्ड को आप है ना बंद मत कीजिए। जब आप सोचते हो कि नया कार्ड बनवा रहे तो पुराने वाले को बंद कर दे, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन को ये होता है कि उनको लगता है कि मेरा सैलरी बढ़ा तो मेरा क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा, अगर हम है ना डेबिट कार्ड रखे हुए तो मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आपका बैंक परफॉर्मेंस रहेगा, जैसे आप लोन लिए और किस तरह से आप चुका रहे हैं, वो मैटर करता है, ना कि आपका ये मैटर करता है कि आप कितने सैलरी उठा रहे हो और कितने आपके बैंक अकाउंट में है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती है। तो ये मिथ मत रखिए अपने माइंड में कि इससे मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। इसका एक ही रीजन है कि आप टाइम पे बिल्स भरिए और आपका जितना भी माने कि अंडर रखा हुआ है 30% के अंदर ही आपको रहना है। जब भी आप है ना उसके कंपेयर में नीचे रहिएगा तो आपके लिए बेस्ट है और आपको अच्छे खासे लोन्स मिल सकते हैं और आपका इंटरेस्ट भी कम होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप बताइए कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, कमेंट करके। अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।